माँ शारदे के पावन चरणों में महेंद्र सिंह का सादर नमस्कार स्वीकार हो। आज हम त्रिविमी ज्यामिति चैप्टर 11 NCERT क्लास 12 के विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 17-18 में इसका हल करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, देख लीजिए। समतलों r डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप -4 = 0 तथा r डॉट 2i कैप -j कैप -k कैप प्लस 5 = 0 के परिच्छेदन रेखा को अंतर्विष्ट करने वाले तथा तल r डॉट 5i कैप प्लस 3j कैप -6k कैप प्लस 8 = 0 के लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। दो समतल दिए हुए हैं, उनके कटान बिंदु पर जाने वाली रेखा से जाने वाले समतल तथा एक समतल और दिया हुआ है, उसके लंबवत तल का जो समीकरण होगा वो आपको निकालना है। तो पहले परिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण निकालने के लिए पहला वेक्टर समीकरण, दूसरा वेक्टर समीकरण लेते हैं, जिसमें दूसरे वेक्टर समीकरण का गुणांक क्या करते हैं, लैम्डा कर देते हैं। एक अचर राशि से गुणा करते हैं और जोड़ देते हैं। आप जानते हैं इतना बराबर 0 है, तो इस पूरे में अगर लैम्डा से गुणा किया जाए तो ये भी 0 ही आएगा, क्यों अगला पक्ष 0 है। तो 0 और 0 दोनों को जोड़ेंगे तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, सिद्धांत लगाते हैं। देखिए, पहला समतल 0, दूसरा समतल 0 तक इन दोनों के परिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण देखिए, 0 प्लस लैम्डा इंटू 0 = 0। बहुत आसान से देख लीजिए, दोनों को जोड़ दिया, 0 0 हो गया। बहुत आसानी समझिए, 0 इतना हो गया प्लस लैम्डा अचर गुणांक, लैम्डा गुणांक में 0 का गुणा किया गया, ये 0 आ गया, दोनों 0 को जोड़ कर 0। अब इसको हल कर दीजिए अचर गुणांक वाले को। देखिए, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी कॉमन लीजिए। आर डॉट बड़ा कोष्टक लगाइए। देखिए, लैम्डा इंटू 2i अर्थात i इंटू 2 लैम्डा, i इंटू 2 लैम्डा और प्लस i, यानी 1 + 2 लैम्डा इंटू i, 2 लैम्डा और 1 इंटू i। देख लीजिए, इसी तरीके से j को कॉमन लिया, यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 बचा, 1 लैम्डा। देखिए 1 है लेकिन लैम्डा का बड़ा, तो 2 प्लस लैम्डा इंटू j प्लस 3। देखिए यहाँ 3 क्या है, तो 3 लिया गया, यहाँ माइनस क्या है, तो माइनस लैम्डा आ गया, प्लस इस लैम्डा का 5 में गुणा हुआ तो प्लस 5 लैम्डा और -4 यहाँ से लिया गया, -4 = 0। समीकरण यही समीकरण है, केवल लैम्डा का मान रखना है। लैम्डा कैसे निकलेगा, इसलिए यह समतल दिए गए तीसरे समतल r डॉट 5i प्लस 3j -6k कैप प्लस 8 = 0 के लंबवत है। तब इनके दिक् अनुपातों का गुणा या कोसाइनों का गुणनफल का योग क्या होगा, गुणनफलों का योग, दो दिक् कोसाइनों के गुणनफलों का योग 0 होगा। यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 = 0, या l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस l1 m2 0। तो यहाँ a1 a2 आपके पास है, तो l1 l2 को रखने की जरूरत नहीं है, जो है उससे कर दीजिए। a1 देख लीजिए, आपका 1 + 2 लैम्डा i है, तो ये a1 हो गया, लिख दीजिए। a2 का मान देखिए, i का गुणांक यहाँ 5 है, 5 रख दीजिए। ऐसे j का गुणांक यहाँ 3 है, 3 रखिए, और ऊपर वाले में j का गुणांक 2 प्लस लैम्डा है, 2 प्लस लैम्डा रखिए, प्लस ऊपर वाले 3 माइनस लैम्डा है, k का गुणांक 3 माइनस लैम्डा रखिए, और नीचे वाले में -6 है गुणांक k का, तो -6 रखिए, बराबर 0। इससे लैम्डा का मान हल होगा आपका। गुणा कर दीजिए, 5 10 लैम्डा, 6 3 लैम्डा, -18
plus 6 lambda is equal to 0. 10, 13, 19, 19 lambda. 5, 11, minus 18, minus 7 is equal to 7. 9 lambda, 19 lambda is equal to 7, lambda is equal to 7 upon 90. लैम्डा निकल गया। लैम्डा का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ रखा हुआ समीकरण 1 में लैम्डा का मान रखने पर आर डॉट कोष्टक 1 प्लस 2 इंटू 7 अपॉन 19i प्लस 2 प्लस 17 अपॉन 19j प्लस 3 माइनस 17 अपॉन 19k कहे कोष्टक 1 प्लस 5 इंटू 17 अपॉन 19 प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0। ये देखिए 19 प्लस 14 33 अपॉन 19i 38 प्लस 7 45 अपॉन 19j और 57 माइनस 57 माइनस 7 50 अपॉन 19k का ये आ गया 5 इंटू 7 35 अपॉन 19 ये 1976 76 अपॉन 19 माइनस हो गया इक्वल टू 0। हल कर दीजिए 19 से सब पूरा कर दीजिए सब में 19 खत्म हो जाएगा, आ जाएगा आर डॉट 33i प्लस 40 ये कहे प्लस 50 के कहे माइनस 41 इक्वल टू 0। ये आपका वेक्टर समीकरण है। सही समीकरण इसको कार्तीय समीकरण में लीजिए 33x प्लस 45y प्लस 50z माइनस 41 बराबर 0। ये आपका 17वां हल हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 देख लें। बिंदु 1 माइनस 5 माइनस 10 बिंदु 1 माइनस 5 माइनस 10 से रेखा r इक्वल टू से रेखा r वेक्टर r इक्वल टू 2ij प्लस 2k 2i प्लस j माइनस j प्लस 2k माइनस j प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा 3i 4j 3i कैप 4j कैप प्लस 2k कैप प्लस 2k कैप और समतल r डॉट i माइनस j i माइनस j प्लस k इक्वल टू 5 प्लस k माइनस 5 इक्वल टू 0 के प्रच्छेदन बिंदु के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। के प्रतिच्छेदन बिंदु के मध्य की दूरी के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी से यहाँ लंबवत दूरी से होगा क्योंकि न्यूनतम दूरी निकाली जाती है। तो हल देख लीजिए आप इसका। रेखा तथा समतल का समीकरण
दिया हुआ है, लिख लीजिए। रेखा का समीकरण R 2i कैप j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप 4j कैप प्लस 2k कैप, ये वेक्टर समीकरण हो गया रेखा का। समतल का समीकरण आपका है वेक्टर R डॉट i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। देखिए वेक्टर R और डॉट इतना और 5 है, तो यहाँ इक्वल टू 5 कर दीजिए, 5 इसको भी इक्वल टू 5 कर दीजिए। अब इसको हल कर लिया जाए। तो ये देखिए वेक्टर R के स्थान पर समीकरण 2, ये समीकरण 2 है, में मान रखने पर क्या करना है, इस R का मान इसमें रख दीजिए, तब आपका आ जाएगा। देखिए R विलोपित हो जाएगा, ये आ गया आपका 2i कैप माइनस j कैप 2k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप डॉट, इसको बड़े कोष्टक में लिखिए, इसके बाद डॉट लगाइए, आ गया i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 5 देख लीजिए, यहाँ 5 था, 5 यहाँ आ गया। केवल R का मान इसमें यह मान R का रख दिया गया, एक समीकरण मिल गया आपको।
क्योंकि दोनों क्या है परिच्छेदन करते हैं, तो ये दोनों समीकरण आपस में कंसोलिडेट करेंगे तो ये मान आपको मिलेगा। रख दिया गया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट इसमें ले आइए, मिलाइए। आ गया 2i कैप माइनस जे कैप 2k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट मिल गया आपको i माइनस जे कैप प्लस k कैप। ध्यान दीजिए इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। प्लस लिखिए i 1 प्लस 3 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा i कैप 1 प्लस 3 लैम्डा i कैप प्लस 4 लैम्डा माइनस 1 जे कैप प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 के कैप इजकल टू 5। इसका डॉट कर दीजिए 2 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा i कैप 4 लैम्डा माइनस 1 जे कैप 2 लैम्डा प्लस 1 के कैप इक्वल टू 5। ये देखिए 2 2 4 माइनस 1 3 हो गया, 3 उधर जाएगा घट जाएगा, ये आ गया -2 -2 हो गया। 1 प्लस 3 लैम्डा i कैप 4 लैम्डा माइनस 1 जे कैप 2 लैम्डा प्लस 1 के कैप। ये 5 हो गया, 5 हो गया। ये 2 प्लस 1 प्लस 2 ये 5 हो गया। ये पूरा इससे ऐसे हुआ, ये आ गया 0। अब सही है।
का डॉट प्रोडक्ट इसमें आ गया, तो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डॉट i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप डॉट i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 5। अब ये हो गया 2 प्लस 1 प्लस 2 डॉट प्रोडक्ट प्लस लैम्डा 3i 3 माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू 5 या 5 प्लस 4 3 या 3 लैम्डा 3 2 5 में 4 का लैम्डा इक्वल टू 5 5 का लैम्डा बराबर 0। लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर देख लीजिए, लैम्डा का मान समीकरण 1 में रख लीजिए यहाँ। तब लैम्डा का मान इसको समीकरण 1 मानिए, समीकरण 1 में रखने पर लैम्डा 0 है तो ये 0 हो गया पूरा, आ गया r इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। दिया गया बिंदु आपका दिया गया है 1 माइनस 5 माइनस 10 से लंबवत दूरी बराबर अंडर रूट डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 1 माइनस 5 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 माइनस 2 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 10 और 2 12 144। माइनस 5 माइनस 10 माइनस 1 है ये भैया, माइनस 1 तब ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये 3 का स्क्वायर इससे लिख लो 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 9 प्लस 16
प्लस 144 अंडर रूट 169 इक्वल टू 30। हाँ देखिए, एक बार फिर देख लें इसका। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक बिंदु दिया है -1, -5, -10। यहाँ गलत लिख गया था, 1 लिखा हुआ था, वास्तव में -1 है सवाल में। -1, -5, -10 से रेखा वेक्टर r इक्वल टू 2i कैप -j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप है। एक रेखा है जिसका समीकरण दिया है और एक समतल दिया हुआ है r डॉट i कैप -j कैप और k कैप इक्वल टू 5। ये रेखा और समतल के प्रच्छेदन बिंदु के मध्य की दूरी ज्ञात करना है। किससे? इस बिंदु से। तो अब प्रच्छेदन निकाल लिया। रेखा तथा समतल का समीकरण दिया हुआ है, r इक्वल टू 2i कैप j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। समीकरण एक मान लीजिए इसको। फिर दूसरा आपका दिया हुआ है समतल का r डॉट i कैप -j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 5। समीकरण 2 है। अब आप देखें, आपको r का मान दिया हुआ है, इस r का मान इस r में रख दीजिए। तब रखेंगे तो आएगा 2i कैप -j कैप 2k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप डॉट। देखिए डॉट लगा हुआ है, डॉट लगा दीजिए। डॉट प्रोडक्ट है i -j कैप प्लस k कैप i -j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 5 रख दिया गया। अब इसी को हल कर लीजिए आप। इस डॉट प्रोडक्ट डॉट वाले फैक्टर को इसमें गुणा कर दीजिए और इसमें कर दीजिए। हो गया 2i कैप -j कैप प्लस 2k कैप डॉट i कैप -j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप डॉट वेक्टर i कैप -j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 5। इसका डॉट प्रोडक्ट कीजिए तो 2 1 जा 2, j का प्लस 1 -j का प्लस 1 और 2 1 का 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस लैम्डा। इसका जरा गुणा कर दीजिए 3 -4 और 2 इक्वल टू 5। ये हो गया 5 प्लस लैम्डा इक्वल टू 5 5 कर दिया, लैम्डा बराबर 0। लैम्डा का मान यहाँ समीकरण में रख दीजिए। नहीं, लैम्डा का मान आपको मिल गया 0, तो यहाँ समीकरण रखेंगे तो 0 हो जाएगा। आ जाएगा r का मान 2i कैप -j कैप प्लस 2k कैप। समीकरण पर रखने पर लैम्डा का मान, तो r का मान ही मिलता, मतलब एक बिंदु मिल गया आपको 2 -1 और 2। बिंदु का क्या मिला इससे? आपको मिल गया 2 -1 और 2। इसको ये बिंदु और ये आपका दूसरा बिंदु भी है। इसका दूरी देख लीजिए आप, ए और बी के बीच की दूरी डेल्टा एक्स डेल्टा का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का डेल्टा जेड का स्क्वायर अंडर रूट होता है। तो आ गया 1 + 2 -5 + 1 और -10 - 2 आ गया 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 12 स्क्वायर 9 + 16 + 24 169 = 13। ये भी निकल गई। डिक्टेट कर दिया गया दोबारा भी, ध्यान दीजिए। हो गया 19 देखिए। बिंदु 1 2 3 से बिंदु 1 2 3 से जाने वाली तथा समतलों r डॉट i - j2 r डॉट i - j + 2k
इक्वल टू 5 R.3i JK इक्वल टू 6 के समानांतर रेखा का सदिश समीकरण 6 के समानांतर रेखा का सदिश समीकरण। मान लिया रेखा का समीकरण R इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी है, तब वेक्टर ए इक्वल टू होगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर बी इक्वल टू ए आई कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। तो वेक्टर आर इक्वल टू हो गया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा ए आई कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। ये आपको समीकरण लिख गया है, दिया गया बिंदु 1 2 3 था, इसलिए देखिए ये बिंदु क्या था, A1 2 3 एक बिंदु है, तो समतल को संतुष्ट करेगा बिंदु, इसलिए आई कैप 2j कैप 2k कैप उसका सदिश हो गया, सदिश A। यह रेखा जो है, यह रेखा समतल R.3i कैप j कैप k कैप के समानांतर है। समतल के समानांतर है, रेखा समानांतर है, तब समतल का अभिलंब और रेखा, तब समतल का अभिलंब और रेखा परस्पर लंबवत होंगे, परस्पर लंब होंगे
तब A1 A2 B1 B2 C1 C2 is equal to 0. So 3 into A plus 1 into B plus 1 into C is equal to 0. Okay. 2 into C. तो 3A plus B plus C is equal to 0. देख लीजिए A into 3A, B into 1, C into 2, देख लीजिए C into 2, ये 2 क्या है, ध्यान रखिए 0 हो गया। तो IJ2 के ये निकल गया आपका वेक्टर R डॉट I माइनस J प्लस 2K इजकल टू 5 और दूसरा है आपका इसी प्रकार समतल R डॉट 3I कैप J कैप प्लस K कैप इजकल टू 6 से रेखा R डॉट R इजकल टू I कैप 2J कैप 3K कैप लेमडा AI BJ प्लस लेमडा AI BJ प्लस CK का है CK कैप के लिए आएगा आपका देखिए 3, यहाँ भी वही होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस A1 C2 इक्वल टू 0 रखेंगे A1 A2 होना 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू B प्लस 1 इंटू C इक्वल टू 0। इस समीकरण को 1 मानिए, समीकरण को 2। ये आ जाएगा 3A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0। अब समीकरण 1 2 को हल करने से समीकरण 1 2 को
हल कीजिए तो आएगा ए अपान, लिख लीजिए ए अपान इजकल टू बी अपान इजकल टू सी अपान इजकल टू ए अपान ए को छोड़ दीजिए, 1 इंटू 1 1 इंटू 1, देखो 1 से सी का बड़ा, 1 इंटू 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, ये माइनस बी है, ये माइनस 1 हो गया, माइनस 1 इंटू सी का नहीं, ए अपान माइनस 1 माइनस 2, बी अपान, बी का निकालना है तो बी को बंद कीजिए, आएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3, दिया गया सी पर, सी को रखेंगे आप, तो ए बी का 3 माइनस 3, माइनस 1 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 3 माइनस 1 और 1 प्लस 3, तो ए अपान माइनस 3 इजकल टू बी अपान 2 इजकल टू सी अपान 4 इजकल टू k। ए बी सी का मान आप रख दीजिए समीकरण, रेखा के समीकरण में, इसमें ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर ये 3 है, 3 क्या होगा, 3 के माने लैम्डा में आ गया,
तब आ जाएगा आपका वेक्टर आर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप आ गया लैम्डा प्लस लैम्डा ए का मान 3 -3 प्लस 3 -5 लिख लीजिए ए बराबर 3 बी बराबर छः -1 5 हो गया ये बी बराबर -5 -5 सी बराबर 4 रख दिया जाए तो 3i -5j कैप प्लस 4k कैप ये सब इसका समीकरण हो गया। अभीष्ट समीकरण है। तो ये आपका 19वां था। ये तीनों प्रश्न आपके हल हो गए।